Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how market enjoy your money when you do credit sale. क्या है टॉपिक आपका कि किस तरह से मार्केट में जब हम सेल कर रहे हैं उधारी पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, 30 to 45 to 60 to 90 डेज की उधारी पे माल सप्लाई कर दिया, क्रेडिट के ऊपर सेल कर दिया, तो पैसा तो लगा ना, किसी का तो लगा। आपने कैसे सेल कर दिया? मटेरियल तो खरीदा होगा, मटेरियल तो बनाया होगा, अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, मंथली सैलरियां तो पे की होंगी। चाहे आप ट्रेडिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, चाहे आप सर्विसेज के अंदर हैं, जब आप क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, आपका तो पैसा लग गया ना। अब मार्केट उसको किस तरह से एंजॉय कर रही है, किस तरह से एंजॉय कर रही है आज ना। आज आज के 5 AM के सेशन के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप कह रहे हो कि जगमोहन बड़ा ही दिलचस्प आज का टॉपिक तुम लेकर आए हो। मार्केट हमारे पैसे को एंजॉय कैसे कर रही है, इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है? बड़ा ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है। आज के सेशन बड़ा ही मेमोरेबल रहने वाला है आपका। तो हो जाओ तैयार इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल क्या है? एक शॉपकीपर है, मोटर की सेल करता है। मोटर होती है ना, मोटर्स। तो हमारे जो भाई साहब हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं, वो मोटर बनाते हैं। मोटर बना के वो सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पहुंचते पहुंचते अल्टीमेटली शॉपकीपर के पास वो मोटर पहुंचती है, और वो फिर रिटेल में उसको सेल करते हैं। अब शॉपकीपर जो है, उसकी बेटी की शादी है। अब वो शॉपकीपर जो है किसे बोल रहा है? वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहा है कि भाई साहब, डीलर को डीलर को भाई साहब बेटी की शादी है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। अब शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी चिंताएं परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपको मैं शादी का कार्ड तो देने के लिए आ गया हूं, ये रखो भाई साहब कार्ड, लेकिन ना, मुझे पैसे चाहिए। और वो डीलर कह रहा है पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन आइडिया है मेरे पास। उन्हें क्या कहता, देखो ऐसा है, ये मोटरें आई हुई हैं, तो आप एक काम करो, आपकी शॉप के ऊपर जितनी मोटर बिकती हैं बेच लो। बाकी मैं क्या करता हूँ, आप ना एक आधी होलसेल की डील निकाल दो। जिस रेट के ऊपर मोटर मार्केट में बिकती है, आप उसको डिस्काउंट पे बेच दो। ये पकड़ो, ये पकड़ो 50 मोटरें डीलर ने। अब डीलर भी तो उधारी पे खरीद रहा है पीछे से। डीलर के पास उधारी पे क्रेडिट के ऊपर मोटर आ रखी है, उसने 50 मोटर उठा के अपनी दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में शॉपकीपर के पास 50 भेज दी, और शॉपकीपर को बोला कि इसको तू डिस्काउंट पे किसी होलसेल डील पे निकाल दे। देख भाई, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास तो है नहीं, कंपनी की मोटरें उधारी पे आ रखी है, तेरे को दे दिया, तूने भेज दे। अच्छा, वो मोटर जो है वो बिक गई। अब वो पैसे जो है आ गए शॉपकीपर के पास। आई जाने थे सस्ती मोटरें, होलसेल डील में उसने निकाल दी शॉपकीपर ने, और बेटी की शादी कर दी। अच्छा, उधर जो है पीछे से एक व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप, आपकी पेमेंट 4 दिन ओवर ड्यू हो गई है, पेमेंट कीजिए। फिर 1 महीने तक व्हाट्सएप आते रहते हैं, उसके बाद ईमेल आती रहती है, फिर टेलीकॉलर का फोन आता है कि हाँ जी सर, आपकी पेमेंट ओवर ड्यू हो गई है। किसके पास फोन आ रहे हैं? वो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसके पास फोन आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे डीलर को पेमेंट कर रखी है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि मैंने तो डीलर को सप्लाई कर रखा है, डीलर जो है पेमेंट ही नहीं कर रहा, पेमेंट ही नहीं कर रहा, पेमेंट ही नहीं कर रहा। अब कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को समझा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डीलर के पीछे लगा हुआ है, और डीलर को तो मालूम ही है मैंने शॉपकीपर को खुद ही तो उसकी बेटी की शादी करवाई है। अच्छा, अल्टीमेटली पैसे लगे किसके हुए क्रेडिट सेल के?
वो पीछे जो आपने मेहनत करके मैन्युफैक्चरिंग कर से करके बैंक से ओडीसीसी टर्म लोन लेके ब्याजों पे पैसे उठा के परेशान हो के ब्याजों पे ब्याज दे के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा के जो आपने मेहनत करके बढ़िया हाई क्वालिटी की आईएसआई मार्का लगा के और कोई कमी नहीं छोड़ी आपने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करके सेल्समैन की सैलरी को दे के जो कुछ लगातार उसके ऊपर कर कर चुका है। एक्चुअली आपने भलाई का काम किया है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपने समाज की भलाई की। उस शॉपकीपर की बेटी की शादी में जो पैसे लगे हैं वो शॉपकीपर के नहीं लगे, ना ही वो डीलर के लगे, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटर के लगे, वो लगे आपके। आपने बेटी की शादी कराई है, इसी बहाने खुश हो लिया करो। इसी ऊपर के ऊपर उसकी शादी के ऊपर जो आपने बैंकों से सीसीओडी ले रखी है उसके ऊपर जो ब्याज भर रहे हो, ब्याज भर रहे हो, यानी कि शादी शादी के अंदर जो गोलगप्पे खाए गए थे उसके ऊपर जो खर्चा हुआ था, और वो जो लोन आपने बैंक से ले रखा है और उसके ऊपर जो ब्याज पे कर रहे हैं वो भी हम पे कर रहे हैं। आप कह रहे जगवंत तुम ना कहाँ से एग्जाम्पल लेकर आते हो, रियल एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है। क्यों रियल एग्जाम्पल है? क्योंकि जब हम ऑडिट पे गए तो हमने देखा कि यार ये कंपनी की मोटर जो है अगर इस रेट के ऊपर मार्केट में बिकती है तो मार्केट में डिस्काउंट कैसे चल रहा है। क्योंकि जब हम मार्केट में गए तो हमने बोला कि बाबा ऐसा है कि हमें ना ये माल बिक क्यों नहीं रहा। कहता आपकी मोटर महंगी है। हमने कहा महंगी कैसी है? कहते वहां पर डिस्काउंटेड रेट पे मोटर मोटर मिल रही है। हमने कहा डिस्काउंटेड रेट पे मोटर मिल ही नहीं सकती, इससे कम रेट पे हो नहीं सकती। कैसे कोई अपने खुद का मार्जिन लगा के, कैसे कोई शॉपकीपर या डीलर अपने खुद का मार्जिन लगा के सस्ती मोटर बेचेगा? क्यों बेचेगा? तो जब हम ऑडिट करते गए करते गए करते गए करते गए अल्टीमेटली ऑडिट करते करते उस दुकान के सोर्स पे पहुंचे कि ये सस्ती मोटर आई कहाँ से, कब निकली, किसके पास निकली, कहाँ से पहुंची। तो वहां से फिर जब हम बैठे थे और जब वो डीलर को पकड़ा हमने, धरपकड़ की कि भैया तेरी ये पेमेंट आ क्यों नहीं रही है, और हमने बोला तेरी कर रहे हैं डीलरशिप को कैंसिल। हाँ जी, तो पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, ये कमाल हो गया। तो फिर जब अल्टीमेटली उसकी आई पे आई ना, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे सर मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने तो बेटी की शादी कराई है। हमने कहा तेरी बेटी की शादी के चक्कर में हमारी जो डीलर मीट हुई थी उसके अंदर उसने हाथ खड़ा कर दिया कि सर आपकी मोटरें जो है वो बिकती नहीं है, धक्के के ऊपर ही सस्ते रेट के ऊपर आती है, हम नहीं ले रहे आपकी एजेंसी। या तो नए डीलर को हम ना बनाते, नई कहानी ना बनाते तो ये शादी वाली कहानी निकल के ही ना आती। तो डीलर पता क्या कहता है? कहता सर गलतियां आपकी हैं, गलतियां आपकी हैं, आपकी ढीली सी सेल्स की टीम है। वो क्या करती है? मंथ एंड के ऊपर मोटर ले लो, मोटर ले लो, मोटर ले लो, अपने सेल्स के टारगेट पूरे करने के चक्कर में पूरी की पूरी मोटर पेल जाती है हमें। अब मैं हूं डीलर, इतनी मेरी कैपेसिटी है मोटर करने की, मैं जो है 150 मोटर बेच सकता हूं। अब मेरे पास वो 550 किस किस बिहाफ पे रख गए हैं? गलती तो सर आपकी कंपनी की है ना। जब मैं डीलर 150 डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मेरे पास 550, 550 भी नहीं, 750 निकल के आई। मैंने कहा ये कौन सी है? कहता पिछली पड़ी है। मैंने कहा इसकी पेमेंट? कहता नहीं, आपका सेल्समैन ही आइडिया दे गया था, आपका सेल्समैन आइडिया दे गया था, कोई बात नहीं अभी तो रख लो, मेरे सेल्स के टारगेट पूरे हो रहे हैं, कंपनी बैंकॉक लेके जा रही है, अगर इतनी मोटरें बेच दी इस महीने के अंदर तो हमें ले जाएगी, कंपनी को पेमेंट की पड़ी नहीं है, और बाद में मैं आपका क्रेडिट नोट इशू करवा दूंगा, आपका क्रेडिट नोट इशू करा दूंगा। यानी कि कंपनी के पैसों के ऊपर ही सभी के सभी सभी के सभी सभी के सभी खेल रहे हैं। और इधर जो है हमारी कंपनी का लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम कह रहे हैं प्रॉफिट तो है किताबों के अंदर, लेकिन मार्केट में ना थोड़ी रिकवरी की दिक्कत है। सेल्समैन अपनी कहानियां सुना देते हैं, डीलर अपनी कहानियां सुना देते हैं, शॉपकीपर अपनी कहानियां सुना देते हैं। जब कंपनी की तरफ से दबाव पड़ता है पेमेंट लाने के लिए तो उस समय के ऊपर वही वाला माल सस्ते पे बेच देते हैं, अगला माल खरीद लेते हैं किसी न किसी डिस्काउंट या स्कीम के तहत। जो पिछले वाला माल बेचा था सस्ते में उसको रिकवर करने के लिए अगले वाला माल की स्कीम के अंदर आई चलाई, आई चलाई, आई चलाई, आई चलाई। इस आई चलाई के अंदर अल्टीमेटली जो हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं ना,
30 60 90 डेज के अंदर। और ये जो गैप आ रहा है और ये जो मनी है हमने अवेलेबिलिटी कराई है, इस तरह से इंजॉय कर रही है मार्केट आपके पैसे का। खास तौर पर खास तौर पर मार्केट कैसे इंजॉय कर रही है इस क्रेडिट सेल को। ये जो हमारे जो आरएसएम है ना, रीजनल सेल्स मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर, जिनके आगे भी मैनेजर लिखा हुआ है, इन्होंने तो कमाल ही कर रखा है। इन्होंने तो कमाल ही कर रखा है। ये तो जैसे जैसे महाराजा अकबर निकलते हैं ना लाव लश्कर लेके, तो ये गाड़ी में बैठते हैं हमारे आरएसएम साहब। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आरएसएम साहब पीछे बैठे हैं। ड्राइवर के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक सेल्समैन बैठा है, इनके लेफ्ट पे कोई दूसरा सेल्समैन बैठा है, और ये मार्केट सर्वे करने के लिए निकले हैं। और जैसे उनको खबर आती थी ना कि महाराज आपके घर में बेटा हुआ है, तो गले में जो हीरे मोतियों की माला है वो तोड़ के अकबर महाराज जो खबर लेकर आता उसको दे आते थे। हमारे जो आरएसएम साहब जो हैं गाड़ी में जाते हैं, जिस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां उनकी समझते हैं, कहता रख यहाँ पे 50 मोटरें, रख यहाँ पे 70 मोटरें, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, सेल करके आ गए। माल ऐसे बांट रहे हैं, माल ऐसे बांट रहे हैं जैसे फ्री का माल है। इतनी बढ़िया पैकिंग वाला मटेरियल बांट रहे हैं, कोई बात नहीं पैसे आ जाएंगे। और क्रेडिट नोट और बिल और क्लेम तो ऐसे पास कर रहे हैं कि बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं, ये गले की मालाएं तोड़ तोड़ के उनके क्रेडिट नोट पास कर रहे हैं। कहते नहीं, करना पड़ता है मार्केट में भाई, करना पड़ता है, करना पड़ता है। बिल, क्लेम, वारंटियां, उधारी माल सप्लाई करना, घूम घाम के, यानी कि कंपनी की क्रेडिट में सेल करने की पॉलिसी का इतना 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 फायदा उठाया जा रहा है, पूछो ही कुछ ना। उसके ऊपर फिर इंसेंटिव प्लान है। फिर ये आरएसएम साहब जो हैं जब वीडियो कॉल के अंदर आते हैं, वीडियो कॉल के अंदर आते हैं कहाँ पे, वीडियो कॉल में आते हैं, और वहां बताते हैं जूम कॉल पे। या फिर कभी हम मीटिंग कर लेते हैं हेड ऑफिस के अंदर, मुंबई में मीटिंग हो गई या कभी गुजरात में कि अहमदाबाद में मीटिंग हो गई, हेड ऑफिस से मीटिंग हो गई, तो वहां पर आरएसएम साहब आ गए और मीटिंग के अंदर बोलते इतने बढ़िया है, पूछो ही कुछ ना, पूछो ही कुछ ना। पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का अगर ज्ञान है तो हमारे आरएसएम साहब को है। एक एक डीलर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, अरे पता तो खुद ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपने भतीजे के नाम पे, किसके नाम पे, भतीजे के नाम पे, अभी रिसेंटली कितने साल का हुआ, 18 साल का हुआ, तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है अपने भतीजे के नाम पे 4 कंपनियां खोल रखी हैं। पीछे से जो मेन कंपनी का माल आता है, किताबों में एंट्रियां होते हुए उन भतीजे साहब की किताबों से एंट्रियां पपी लेते हुए सीधी जाती हैं, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास में जाती हैं। क्यों? ताकि उसकी कमीशन भी बन जाए। एक खास तरह का एक खास तरह का बंदा है जिसकी वहां पे रेगुलर सेल आती है। अच्छा, फिर इधर की पेमेंट आई, वो अपने भतीजे की किताबों में से पास होती हुई उसकी पेमेंट भी वहां चली जाती है, उसके क्लेम भी पास हो जाते हैं। इधर से क्लेम, बड़ा अजीबो गरीब सा पैटर्न है। मंथ एंड के ऊपर ब्रूम करके सेल होती है, और धीरे धीरे स्कैटर्ड करके वहां पर पैसे निकल कर आते हैं। देख लो क्या हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, डिस्पैच करो, मार्केट से ऑर्डर आ रखा है, डिस्पैच करो, डिस्पैच करो। सेल्स वाले बोलते हैं इस महीने का टारगेट था, जल्दी करो जल्दी करो। पीछे से जीएम साहब बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो, मंथ एंड आ रहा है, खत्म हो रहा है, टारगेट करने, सेल अचीव करने हैं, इस महीने की सेल पिछले महीने की। और हमारे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, और वहीं बैठे देखते रहते हैं। यहाँ पे आप जरा वो लगाओ, एमआईएस लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे एक काम करो, क्लिक व्यू लगाओ, क्लिक व्यू, जोहो लगाओ। टेढ़ा ग्राफ देखना है, मेडा ग्राफ देखना है, ऊंचा ग्राफ देखना है, नीचे से देखना है, मंथेड देखना है, ईयर एंड देखना है, क्वार्टर टू क्वार्टर देखना है, वीक टू वीक देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है। अरे पता नहीं क्या क्या एसी रूम के बोर्ड रूम में बैठ के सेल की फिगरों को ही टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हो। ग्राउंड के ऊपर तो ले रखी है सारी की सारी मौजें करंट सेल की, घुमा रहे हैं सारे के सारे। या तो भतीजे को डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है आरएसएम साहब ने। नहीं, नहीं तो देख लो, ये कंपनी जब नीचे तक जा रखी है तो सेल्स के अंदर क्या हो रखा है, सेल्स के अंदर ना फाइनेंस कंपनियां खुली हुई हैं। हैं?
फाइनेंस कंपनियां, मतलब कंपनी ने क्रेडिट सेल की, और कंपनी का ही अपना एम्प्लॉय, कहने को एक नॉर्मल सा सेल्समैन है, कहने को नॉर्मल सा सेल्समैन है, लेकिन उसने अपने अपने पिताजी के नाम पे, अभी पिताजी को गांव से यहाँ बुला लिया, उनका आधार कार्ड बना दिया, माताजी का आधार कार्ड बनवा दिया, पिताजी माताजी को पार्टनर बना के पार्टनरशिप फर्म बना दी, घर पे बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी। उनको बोला कि पिताजी, सेल्समैन तो मैं हुई, प्लस आपके नाम पे मैंने एक एनबीएफसी कंपनी भी खोल रहा हूँ। कहने को एनबीएफसी क्या है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है। वो होता क्या है, अब जो है कंपनी का माल आता है, मोटरें, और मार्केट में सप्लाई हो जाती है। शॉपकीपर कहता है बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं, पेमेंट करो, कैश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 20 30 15 चार ही अलग 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 जगह के ऊपर ना, दो दो तीन तीन पांच पांच सात सात मोटरों की पेमेंट कैश में उठा लेता है। अब ये कैश जो है वो अपनी घर में ले जाता है, घर में अलमारी में कैश रख दिया। अब कंपनी को पेमेंट जानी है, कंपनी वाले को बोल रहा है कि सर अभी रोटेशन में है पेमेंट, पिछली कुछ निकलवाता हूँ, फिर बाकी सारी पेमेंटें चेक से जा रही हैं, तो बीच में डंडी मार के इसने कैश में पेमेंट रिसीव कर चुका है मार्केट से, क्योंकि रिलेशनशिप इतनी है। और ऊपर से क्योंकि हेड ऑफिस से क्या फोन आता है, तुम्हारी बीट पूरी नहीं हुई, तुम सेल्समैन से मिलके नहीं आए, जब सेल्समैन कह रहा हूँ, जब तक तुम शॉपकीपर से मिलके नहीं आए, जब तक तुम शॉपकीपर से मिलके नहीं आओगे ये करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया रिलेशनशिप बना रखी उसने शॉपकीपर रिटेलर के साथ में, तो उनसे कुछ पेमेंट कैश भी उठा लेता है, उसके बदले में क्रेडिट नोट भी इशू करवा देता है। अब ये जो कैश आता है ना, तो इसने क्या किया है, इसको आगे रोटेट करना शुरू किया। कैसे करना शुरू किया, भाई साहब कंपनी से प्रेशर आ रहा है, यानी कि दूसरे शॉपकीपर को बोला, भाई साहब कंपनी से प्रेशर आ रहा है, कंपनी से प्रेशर आ रहा है, पेमेंटें क्लियर करो, पेमेंटें क्लियर नहीं करोगे ना, मैं ना तुम्हें आगे से ना मोटर सप्लाई नहीं करूंगा, नहीं सप्लाई करूंगा, दिक्कत हो जाएगी। वो शॉपकीपर कहता है भाई साहब क्या करें, अब पीछे बेटी की शादी हुई है, भाई साहब क्या करें अब ना, मतलब मैं क्या करूं, पैसे अवेलेबल है नहीं, मार्केट में मंदा है, कोरोना आया था, ग्राहक ले नहीं रहे, माल देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहता है देखो मुझे नहीं पता, ये तुम्हें मंथ एंड पे ये तो मान लेना पड़ेगा, और प्लस कंपनी को चेक काट के भी देना पड़ेगा। अगर मंथ एंड पे मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा टारगेट पूरा होगा, कमीशन मिलेगी, अगर तुमने नहीं किया ना, खत्म हो जाएगा। यानी कि दबाव की स्थिति बनाई किसने, सेल्समैन ने, ताकि वो शॉपकीपर उससे पैसा मांगे, लोन मांगे। वो कहता है ये लो, ये मैं तुम्हें 2 लाख रुपए, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए अपने तरफ से लोन दे रहा हूं, ये 2%, दो नहीं 3% था, हाँ 3% पर एनम के ऊपर, बस 3% पर मंथ के ऊपर, 3% पर मंथ, 36% हो गया। 3% पर मंथ के हिसाब से मैं तुम्हें टेम्परेरीली ये पैसा अवेलेबल करा देता हूँ, ये पड़ा कैश, जैसे मर्जी घुमाओ, बैंक में जमा कराओ, कंपनी की पेमेंट करो, और मेरे को इसके ऊपर 3% ब्याज मांगने का है, चाहिए होने का है। कितना, 3% ब्याज। अरे बाप रे, इधर जो है कंपनी माल बनाती है, 90 90 दिनों की उधारी के ऊपर मार्केट में बेच देती है, मार्केट के अंदर हर कोई लूट खसोट करने में लगा हुआ है। ये जो हमारा सेल्समैन है, इसने अपनी एनबीएफसी कंपनी बना ली। ओ माय गॉड, इसने एनबीएफसी कंपनी बना ली, और इसने करते करते अपनी 10 लाख 15 लाख की कैपिटल क्रिएट कर ली, बीच में मार्केट में घूम घूम के कैपिटल क्रिएट कर ली, और उसके बाद इसको ब्याज पे चढ़ा दिया। 15 लाख को 3% ब्याज के ऊपर जो है मार्केट में घुमा रहा है। और ये सेल्समैन इतना तेज है कि ये सबसे ज्यादा बोलता है, हर डीलर मीट में, हर डिस्ट्रीब्यूटर मीट में, कंपनी के अंदर भी आ जाता है, कंपनी से आरएसएम मैनेजर डायरेक्टर जो भी आते हैं साथ में मोटरसाइकिल लेके घूमता रहता है, इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, सब बताता है। अच्छा कभी पेमेंट की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वहां से पेमेंट निकलवा देता हूँ, जहां भी जाता है वहां पर अपने कैश का लोन चिपका के चेक बना के ले आता है, और कंपनी में उसको हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल, हर जगह पे दे अवार्ड पे अवार्ड, दे अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं। कितना इंटेलिजेंट है ना ये, कितना इंटेलिजेंट है, कमाल है। जब इसको पकड़ा हमने ऐसे करके गर्दन से, मैंने कहा क्यों हुई, ये क्या है ये, अमानत में कमानत, लिखूं लिखूं ऑडिट रिपोर्ट में, लिखूं लिखूं कहता है जगमोहन भाई,
क्यों, क्यों सारा इकोसिस्टम खराब करना चाहते हो? कंपनी बैंक से भी तो लोन ले रही है ना, फंसी पड़ी है। मैंने समझ लीजिए इनडायरेक्टली बैंक से ही लोन लिया हुआ है, आप ये समझ लो। ये तो मेरी खुद की मेहनत की 3% पर मंथ की जो इंटरेस्ट इनकम कमाता हूँ, वो तो मेरी मेहनत की कमाई है ना। वो तो मैंने जो है, कंपनी ने तो कम से कम नहीं तो 70 करोड़ रुपए का ओडीसीसी टर्म लोन ले रखा है। उस 70 करोड़ में से मात्र मैंने 15 लाख के बराबर का जुगाड़ करके मार्केट में घुमा रखा है। कंपनी की सेल तो हो रही है ना। अगर मान लो मैं 15 लाख रुपए का, हर चोर की ना, हर चोर की कहानी होती है। हर चोर की क्या होती है? कहानी होती है। कोई चोर अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैंने गलती की। कोई भी गलत काम करने, ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग का ब्रेन बोलता है कि वो सही काम है। रॉबिन हुड कहते हैं वो 15 लाख रुपए का चक्कर घुमा के, यार मेरे भी तो खर्चे हैं, मेरी शादी होनी है, घर है, माँ बाप है, उनकी सेवा करनी है। तो कंपनी को तो पैसे मैनेज ही नहीं करने आते, मुझे करने आते हैं। तो मैं तो अपनी मेहनत की 3% की कमाई कर रहा हूं ना। कर लो बात। कहता है जगमोहन जो ऑडिट रिपोर्ट लिखोगे ना, मतलब कि देख लो भाई, देख लो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धमकी दे दी। और मैं क्या, पंजाबियों नु धमकी। तेरी ऐसी की तैसी, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो हर जो जब जाए लड़ो, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। मैं कहा इधर आ दूं, इधर आ। तो सीधा मैंने डायरेक्टर साहब को फोन किया। मैंने कहा यार धमकियां मिल रही हैं, ये क्या हो रहा है, क्या आपकी यहाँ पर? अब अन्नू मन्नू चन्नू लल्लू पप्पू सारे के सारे धमकियां देंगे। तो डायरेक्टर साहब कहते की हो गया जगमोहन भाजी, नाराज हो गए? मैं कहा यार आओ तुसी, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ? एक तो तुम्हारा ऑडिट कर रहे हैं, ऊपर से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। और डायरेक्टर साहब पूरा लाव लश्कर लेकर आ गए वहां पे। तो फिर, तो फिर देखा वो किसके दबाव में है बंदा, तो प्यार मोहब्बत से समझा समझू के उसका रिजाइन विजाइन करा के अच्छे से ठीक ठाक करा के उसको फिर हमने पिज्जा हट में एक पिज्जा देने की नौकरी लगवाई। और उसका केस नहीं करवाया, लेकिन सब कुछ ठीक करा दिया उसका प्यार प्यार से। तो वो ठीक है। फिर बाद में अभी मिलता है, उसके फोन आते हैं, कहते हैं आप बड़े ना, मतलब कि मुझे नहीं पता था। मैंने कहा "अच्छा, जो भी है, धमकियां क्यों देनी है?" बट पॉइंट यहाँ पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है, क्या है पॉइंट? पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, जो हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, अरे ये सेल्समैन लोग जो है मनी की इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये डीलर शॉपकीपर की भलाइयों के काम कर रहे हैं थ्रू उनकी बच्चों की शादियां करवा के, क्रेडिट सेल, मंथ एंड सेल करा के। ये क्या बना रखा है, ये क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप कह रहे जुगमोहन हमें तो ये सब कुछ मालूम नहीं था कि जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो पूरा जो चैनल है इस तरह से हमारे पैसे को एंजॉय करता है और ऊपर नीचे करता है। बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत बहुत एग्जाम्पल हैं। तो क्या करें, क्या करें? करना ये है, करना ये है, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ गए हो, आप कहते हो मैं पेपर इंडस्ट्री में हूँ, सेल ही उधारी पे होती है, क्या करूं? आप कह रहे हो कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ गारमेंट्स और रिटेलर को सेल करता हूँ, रिटेलर तो 90 दिनों के अंदर ही पेमेंट करते हैं। मैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हूँ, केमिकल बनाता हूँ, माल ही उधारी पे बिकता है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाता हूँ, माल ही उधारी पे बिकता है। क्या करूं, बंद कर दे काम? सीखो, सीखो, मार्केट से सीखो, बंद नहीं करना काम। आपने कहा कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैन्युफैक्चर करके 90 दिन की उधारी के ऊपर सेल करता हूं, तो आज ना अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करो। इसका मतलब है कि ये वाला बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा नहीं करना, ये बिजनेस मॉडल छोटा सा करना है। यानी कि आपने 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया डेडिकेट कर दिया, माल बनाते हो, बेचते हो, 3 महीने की उधारी पे आता है। अब इस बिजनेस मॉडल की सेल और नहीं बढ़ानी, इस बिजनेस मॉडल की सेल इतनी रखनी है, इतनी रखनी सेल इसकी, 90 दिनों पे आ रहा है। अब साथ के साथ आपने नया प्रोडक्ट, नया सेगमेंट, नया बिजनेस मॉडल लॉन्च करना है। कि अब आपने क्या बोला कि मेरे गारमेंट का अपना ब्रांड आ गया, अब मैंने एक अपनी रिटेल आउटलेट भी खोल ली, या रिटेल आउटलेट वाले के साथ में पार्टनरशिप कर ली। अब रिटेल वाले के ऊपर मेरा जो माल जाएगा,
वो तो कैश सेल होकर आएगा। तो अब जितनी आपने सिस्टम बना लिया, अगले वाला जो बिजनेस बढ़ेगा वो नए बिजनेस मॉडल के हिसाब से बनेगा। दूसरा, अब आपने कहा कि चलो ठीक है, एकदम ओके है, यहां पर अब अपने प्रोडक्ट का एक नया वेरिएंट आपने लॉन्च किया, वो वेरिएंट जो है वो बिकेगा ही कैश के ऊपर। तीसरा, आपने कहा कि मैं गारमेंट के बिजनेस के अंदर जो रिटेलर को बेच रही हूँ, लेकिन अब ये वाला जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, इसको मैं सिर्फ उन्हीं कस्टमर को बेचूंगी जहां पर मुझे बिल डिस्काउंटिंग बैंक की तरफ से अवेलेबल हो जाती है। सेल किया, 90 दिनों की उधारी है, लेकिन ये वाला मान्यवर या बाकी तरह के कुछ आपके बायर हैं, बड़े बड़े बायर हैं जिसको आप सप्लाई करते हो, वहां से आपको क्या मिलेगा? बिल डिस्काउंटिंग मिलेगी। आपने कहा कि अब मैं जो नेटवर्क खड़ा करूंगा, पूरा का पूरा चैनल फाइनेंस का नेटवर्क खड़ा करूंगा, जितने तक की तो मैंने सेल कर ली एग्जिस्टिंग कस्टमर से, अब उस फाइनेंस मॉडल के अंदर अपनी सेल नहीं बढ़ाऊंगा। अब फ्रेश जो सेल्स बढ़ाऊंगा वो सारी की सारी किसमें बढ़ाऊंगा? चैनल फाइनेंस के अंदर बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि अब जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसके अगेंस्ट में बैंक से पैकिंग क्रेडिट अकाउंट खुलवा लूंगा। आपने कहा केमिकल मार्क, आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि जगमोहन तुमने आंखें खोल दी हैं आज सैटरडे सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं तो सोच रहा था कि बैंकों से ओडीसीसी ली हुई है, वो मार्केट में जो पैसा दे रखा है वो एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे मुझे अपने बिजनेस पे काम करना पड़ेगा, और एक लेवल तक जो मेरी सेल हो रही है, तो उस लेवल को भी सेल को नीचे कर दूंगा, सेल को नीचे कर दूंगा, मैं सेल का प्रेशर रिलीज कर दूंगा। मैं नहीं बढ़ा रहा उधारी की सेल, मैं नहीं कर रहा उधारी की सेल बढ़ाने के लिए। जितना अपने आप से वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में बिक जाता है, तो मेरा 25%, 25%, 25%, 25%, चारों वीकों में, चारों वीक्स के अंदर बराबर की सेल हो रही होगी। या चलो मतलब एक पैटर्न बन रहा होगा, ये नहीं होगा कि 90% सेल मेरी मंथ एंड के ऊपर होती है, वो पैटर्न मैं बंद कर दूंगा, इक्वलाइज सेल करूंगा, सेल के ऊपर प्रेशराइज नहीं डालूंगा, नॉर्मल कोर्स में करूंगा। और वहां पर अब जो मुझे और सेल बढ़ानी है, वो मार्केट में डिमांड और पुल क्रिएट करके अपने आप थोड़ी हो जाएगा, डिमांड और पुल क्रिएट बिजनेस मॉडल में परिवर्तन करके। इसका मतलब है कि मेरी कंपनी के अंदर जितने भी एक्सेसिव कैपेसिटी मैंने डेवलप की हुई है, यहाँ वहां से जगह लेके गोडाउन बनाउन ये वो बंदे एम्प्लॉय, उसको सब छोटा कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, नॉर्मलाइज कर दूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रेशर दे रखा है उसको बंद कर दूंगा। साथ के साथ ही मैं एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर दूंगा। मैं समझूंगा कि मुझे अब मनी की मैनेजमेंट भी करनी है, मनी की मैनेजमेंट भी करनी है। और क्रेडिट सेल तब तक आपकी हो रही है जब तक कि आपने फाइनेंसिंग के मॉडल को नहीं लगाया, या जब तक अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश नहीं किया। जितनी ज्यादा आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी, जितनी ज्यादा निश उस प्रोडक्ट के अंदर, जितना ज्यादा आप उस धंधे के अंदर आइडियल क्लाइंट की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा ये जो प्रेशर हो रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? टाइम देखो, पूरे 30 मिनट हो गए हैं। चलिए ओके, राइट, मजा आ गया। तो आज ना इतना ही, आज आपने पार्टिसिपेट किया और मुझे किसी ने बोला है कि जगमोहन भाई 30 मिनट से ज्यादा लंबी ना सुबह सुबह कैश फ्लो का सत्संग मत किया करो, एक एक घंटे का मत किया करो। 30 मिनट में तो मजा आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो है फिर अगली बार कर लेंगे। और टॉपिक को टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक आप रखो। लो जी, रख लिया टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक, साथ में मैंने आपको सुना दी स्टोरीज और केस स्टडीज। ये मेरी जिंदगी की लाइव सच्ची एक्चुअल है, क्योंकि आप ही तो शेयर करते रहते हो, प्लस मैं भी तो ऑडिट वगैरह करता रहता हूँ, तो उससे हमें ये सारी चीजें पता लगती रहती हैं। अब मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन। आप जो है चैट बॉक्स में बताओ, कोई सवाल आ रहा है तो बताओ, कोई क्या समझ में आया वो बताओ, क्या ओपन अप हो रहा है वो बताओ, कैसा लगा वो बताओ। चैट बॉक्स के अंदर कुछ तो टाइप करो। और जिन लोगों को कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप वाली, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा ही नंबर है 9811269798। ऐड भी इन कैश फ्लो कम्युनिटी एंड आई विल डू दैट। और JSAonline.in की जो कैश फ्लो हेल्पलाइन है, वो तो आपकी सेवा में तत्पर है ही है। इसको तो आप रजिस्टर करके बैठे हो JSAonline.in को, और अपने सवाल भी पूछते रहते हो। और बहुत जल्दी से फटाफट से जरा आपके चैट बॉक्स के अंदर हम क्वेश्चन आंसर
देख लेते हैं, लेट मी सी, आप मुझे क्या कह रहे हो आज। तो सुरेंद्र नामदेव जी कह रहे हैं वैल्यूएबल आई ओपनिंग इनसाइट, थैंक यू, वेलकम सुरेंद्र जी फॉर पार्टिसिपेशन। डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें मालूम ही है कि पशुओं की जो मेडिसिन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, और मैं तुम्हारी सारी बातों से डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा हूं संजय जी, आप ही से सीखा। जसमीत जी कह रहे हैं वेरी वैल्यूएबल सर, थैंक यू जसमीत जी। देख लो ऐसा हो रहा है बैटरी की इंडस्ट्री के अंदर, ये तो मेरी ही स्टोरी है ऐसा लगा। डॉक्टर संजय जी ने देखो आगे बोल दिया। संजय जी देख लो, देख लो। के मशहूर जी कह रहे हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और यस आई ओपनिंग चेतन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जबरदस्त। आकाश तिवारी जी कह रहे हैं, वांशु जी कह रहे हैं सम टाइम लाइक दिस ऑलरेडी हैपन विद अस इन द पास्ट। देख लो ये हो रहा है मार्केट के अंदर, ये हो रहा है मार्केट के अंदर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ में, जो कि बिल्कुल डे टू डे हमारी लाइफ के साथ में रिलेट करता है। और कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस को बिल्ड करना एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो कीप क्रिएटिंग अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो इन योर कंपनी सो दैट आप खुश रहो, स्पाउस खुश रहे, बच्चे खुश रहे, एम्प्लॉय खुश रहे, सप्लायर खुश रहे, डेटर खुश रहे, सरकार खुश रहे ताकि उनको टैक्स अच्छा मिलेगा, सोसाइटी अच्छी रहे क्योंकि तो कि आप CSR एक्टिविटी कर सके। इसलिए प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करना अच्छा है, अच्छा है, करते रहो। और नीरज थापर जी ने क्या कहा, यू नीड गाइस टू चेंज द बिजनेस मॉड्यूल बट विद योर हेल्प इट इज पॉसिबल। साथ हैं, मिलके करेंगे, साथ में हैं। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।